आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मैं सौरभ सिंह। इस वीडियो में देखिए ये परिपथ पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें हमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी इस पर धारा, इस पर धारा, इस पर, इन तीनों पे अलग अलग धारा निकालनी है। और परिपथ में कुल धारा यानी पूरे परिपथ में कौन सी धारा जा रही वो निकालनी है। और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है R1, ये है R2 और ये है R3, यानी तीन प्रतिरोध दिए हुए हमारे लिए। और तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। क्यों है? देखिए ये बड़ी लाइन है तो इसमें लगेगा प्लस का, यानी यहां से जाएगा धारा जाएगी, और ये माइनस में। तो धारा का मान आई है, यहां पर भी धारा का मान आई है, यहां पर भी। लेकिन यहां धारा जा रही है तीन जगह, ऊपर, बीच में और यहाँ। तो धारा यहाँ गई, मान लीजिए I1, और यहाँ I2 और नीचे I3। ये यहां से जाएगी I1, I2, I3। लेकिन जैसे ही निकल के आएगी तो फिर तीनों जो है धाराएं एक साथ जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगी I धारा। तो ये पूरे परिपथ में धारा क्या है? I। ये है कुंजी, यानी कि बटन है आपका स्विच ऑन और ऑफ करने का। ये हमारे पास कुल बैटरी का विभवांतर दिया है 12 वोल्ट। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें विभवांतर दिया हुआ है नीचे, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। V भी ले सकते हैं, इसे वोल्ट भी ले सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास प्रतिरोध दिया लिखा हुआ है, संलग्न परिपथ में तीन प्रतिरोध हैं, R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम लगे हैं। गणना करनी है। तो ये तीनों कौन से क्रम में? अलग अलग तार पर धारा अलग अलग जा रही है, तो तीनों जो है समांतर क्रम में है। तो यहाँ R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकलता है हमारे लिए। सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ 1/R मान लगाएंगे, 1/R1 का मान कितना है? 5 ओम, यानी 5 प्लस 1/R2 का मान कितना है? 10 ओम, यानी 10 प्लस R3 का मान कितना है? 30 ओम। तो हम यहाँ जब निकालेंगे, देखिए 1/R, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि 5 के पाड़े में भी 30 आता है, 5 चक्का 30, और 10 के पाड़े में भी 30 आता है, 10 तिया 30। तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। अब देखिए आप ऊपर 1 लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे, 5 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, तो 5 का पाड़ा पड़ेंगे 5 चक्का 30, तो 6 से गुणा होगी 6, और फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे। अब 10 का पाड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए, तो 10 तिया 3 आ रहा है, तो 3 से गुणा कर देंगे। फिर निशान है प्लस 1 लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, और गुणे में 30 का पाड़ा पड़े 30 आ जाए, तो 30 एकम, एकम मतलब है 1, 1 से गुणा हो रही तो 1 आ जाएगा। 1/R बराबर, यहाँ 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, और बटे में हमारे पास में है 30। तो यहाँ देखिए 1/R बराबर, यहाँ 6 3 9 और 1 कितने हो गए? 10, और बटे में हमारे पास में है 30। चाहे 0 0 काट दिए, चाहे 10 तिया 30 कर दिए, 10 एकम 10 और 10 तिया 30। अब क्या करते हैं? 30 की गुणा भी कर लेते हैं साथ साथ में। देखो R की गुणा 1 से होगी तो R एकम R, और बराबर यहाँ 3 से गुणा होगी 1 की, तो 3 एकम 3, ये आ गया ओम। इस तरह भी लिख सकते हैं, निशान है ओम का, या ओम लिख सकते हैं, 3 ओम। तो ये हमारे पास जो आया है वो कुल प्रतिरोध आ गया, यानी पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? 3 ओम, यानी तीसरा वाला पहले आ गया है, यानी सी वाला। तो सी वाला आंसर आया आता है क्या? कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर हमारे पास आ गया 3 ओम। ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद बी वाला निकलेगा, कुल धारा निकलेगी। देखिए परिपथ में, तो बी जो सूत्र बनेगा हमारे लिए, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I बराबर, सूत्र होता है हमारे पास V/R। तो कुल विभवांतर बटे में हमारे पास आएगा
तुल्य प्रतिरोध। तो आई बराबर, भाई विभवांतर कितना है ये हमें दिया हुआ है 12, तो यहाँ 12 लगाएंगे, बटे में आर कितना निकाला हमने 3 है, 3 ओम, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, तो धारा आई बराबर हमारे पास आ गया है 4 ए यानी कि एम्पियर। तो ये हमारे पास आ गया एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। तो ये हमारे पास आई का मान भी आ गया 4 एम्पियर। तो ये दूसरा यानी बी वाला पार्ट भी आ गया। अब बचा है ए वाला। देखिए ध्यान दीजिएगा कि धारा तो मान अलग अलग होती हैं, लेकिन जो समांतर क्रम में होता है इनका विभवांतर यही रहेगा, यानी V का मान जो है 12 रहेगा सभी में। ठीक है, धारा अलग अलग है और हमारे पास R1 R2 R3 है, V हमारा एक ही मान रहेगा। तो हम धारा I1 I2 और I3 कैसे निकालते हैं देखिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सवाल। ये बस ये धारा निकाल लेते हैं और इसका हमें अब जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं, केवल V हमारे पास लिखा हुआ है, R1 लिखा है, R2 लिखा है, अब निकालना है। देखिए तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले सबसे पहले धारा का आई का सूत्र क्या होता है, आई बराबर हम देख चुके हैं, ये क्या होता है V अपॉन आर। अब यहाँ धारा कौन सी निकालनी है आई, तो यहाँ I1 लिख दीजिए, विभवांतर तो यही रहेगा R1 आ जाएगा। तो यहाँ निकलेगी धारा पहले वाले में कितनी है, V का मान कितना है 12 और R1 का मान देखिए कितना है 5, यहाँ भाग करेंगे हम। ठीक इसी प्रकार यहाँ आ जाइए दूसरी धारा I2 बराबर कितना होगा V बटे में R2। तो यहाँ लिखते हैं देखिए I2 बराबर V का मान कितना है 12 बटे में कितना है R2 कितना है 10, यहाँ आएंगे I बराबर I2 बराबर ये मान आएगा। फिर तीसरा वाला देखिए, ये है हमारे पास I3 बराबर V बटे में R3, ये धारा I2 आएगी I3, V का मान 12 और बटे में R3 का मान कितना है 30। क्यों हमने तीनों लिखा अलग अलग, क्योंकि कुल धारा हमारे पास 4 है, तो यानी सबका मान निकालेंगे जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, यहाँ 3 से काट लिए, 3 चौक 12 और 3 धाम 30। ठीक तो क्या होगा, अब यहाँ पे 0 काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो इसमें धारा I3 आ गई 0.4 एम्पियर। ये धारा हमारे पास तीसरे वाली है। इस वाले पे धारा कितनी है, ये यहाँ काटते हैं, देखिए 0 काटेंगे पॉइंट लगाएंगे 1.2 एम्पियर, तो I2 धारा आ गई 1.2 एम्पियर। अब यहाँ नंबर आएगा तो 5 से करेंगे, देखिए 5 से भाग करते हैं सीधे सीधे, 5 दूनी 10, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 5 चौक 20, कितना आ गया हमारे पास में 2.4 एम्पियर। आप जोड़ते हैं सबके लिए कि देखो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, 2.4 में जब जोड़ेंगे तो 3 दशमलव हो जाएगा 6 और 3.6 में जब 0.4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। नहीं तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं आराम से, 2.4 1.2 और 0.4 देखिए। तो यहाँ हो गया 4 2 6 6 4 10, हासिल आया 1 पॉइंट, 1 यहाँ आ गया, 1 और 2 3, 3 और 1 कितने होगा 4, तो 4 एम्पियर धारा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं